हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 के परिवेश के पाठ 6 प्रकरण है माता को पत्र नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। यह पत्र सुभाष चंद्र बोस जी ने 1912 में अपनी माता प्रभावती को लिखा था, जिसमें देश की दुर्दशा को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। पत्र के माध्यम से नेताजी ने अपने हृदय में उमड़ रहे देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे, ठीक है। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये अपने देश की दुर्दशा को लेकर बहुत ही परेशान थे, इसलिए इन्होंने एक पत्र के माध्यम से अपने हृदय में उमड़ रहे देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। और उस पत्र को वो किसको लिखते हैं? अपनी माता को। तो चलिए पहले सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। ये एक बंगाली थे। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती था। इन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। इनका बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, जैसा कि आपको अभी बताया गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और 18 अगस्त सन 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को पत्र में क्या लिखा। सबसे पहले पत्र में इन्होंने लिखा, रांची रविवार आदरणीय माँ, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। उनकी माता कोलकाता में रहती हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। मेज दादा की परीक्षा कैसी रही? क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे सचमुच दुख होगा। सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माता को पत्र लिख रहे हैं। कहते हैं कि मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के कोई समाचार नहीं मिले और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके पास समय नहीं होगा, इसलिए आपने मुझे पत्र नहीं लिखा। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। स्वार्थ रहित का अर्थ होता है स्वयं के हित के बिना, मतलब के बिना, और सपूत लायक पुत्र। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं अपनी माँ से कि माँ, मैं सोचता हूँ कि इस समय जो हमारी भारत माता है, हमारा भारत देश है, तो भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो मतलब के बिना हो। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? मातृभूमि का मतलब जन्मभूमि। कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है यह वर्तमान। मतलब हमारा जो बीता हुआ भविष्य है वो कैसा था और आज वर्तमान कैसा है।
वे आर्यवीर कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि वे आर्यवीर कहाँ हैं जो भारत माँ की सेवा के लिए कहते थे कि मैं अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर सकता हूँ। ठीक है, अपने प्राण तक को न्यौछावर कर सकता हूँ। न्यौछावर का अर्थ होता है अर्पित करना, समर्पित करना। आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हैं, और यदि हम सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता? सुभाष चंद्र बोस जी पूछ रहे हैं कि आप केवल हमारी ही माता नहीं हैं, आप सभी भारतीयों की माता हैं, और सभी भारतीय आपके पुत्र हैं, और आपके पुत्रों का जो दुख है उसकी व्यथा से आप विचलित नहीं होती। क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई हैं? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है, क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? वो कहते हैं कि माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है, लेकिन भारतीयों की दशा को देखकर क्या आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? सुभाष चंद्र बोस जी पूछ रहे हैं। माँ, केवल देश की ही दुर्दशा नहीं हो रही है, आप देखिए कि हमारे धर्म की क्या हालत है। आप उन आर्यों की बात सोचें जिन्होंने धरती की शोभा बढ़ाई थी, और अपने उनके पतित वंशजों को देखें। आप देखें कि किस प्रकार नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है। इसी का परिणाम है कि इतना अधिक पाप और जन जन के लिए दुख और कष्ट। इसमें उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि माँ, आप देखिए, केवल हमारे देश की ही दुर्दशा खराब नहीं हो रही है, बल्कि हमारे यहाँ धर्म से संबंधित भी आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हर धर्म के लोग आपस में भेदभाव भी कर रहे हैं। और आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है, और इतना जन लोगों में दुख है, कष्ट है। ठीक है, बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए, हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। माँ, इन बातों को सोचकर आपको बेचैनी नहीं होती? क्या आपके हृदय में पीड़ा से हाहाकार नहीं मच जाता? क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जाएगा? क्या दुनिया भारत माता का कोई एक पुत्र नहीं है जो पूरी तरह से अपने को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे? इतना प्रश्न सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माँ से पूछते हैं कि बड़े ही दुख की बात है कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए। धर्म को लेकर सभी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और माँ, आप इन बातों को सोचकर बेचैन नहीं होती? आपके हृदय में पीड़ा भी नहीं होती? क्या हमारा देश दिनों दिन इसी तरह से गर्त में गिरता जाएगा? क्या दुखिया भारत माता का कोई भी एक ऐसा पुत्र नहीं है जो उनकी तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर सके? बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश रुदन को देखते रहेंगे? मतलब रुदन मीन्स रोना। सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं कि माँ, बोलिए, हम कब तक सोते रहेंगे?
इसको हम कब रोकेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों से खिलवाड़ करते रहेंगे? और क्या हम अपने देश के लिए हमेशा रोते ही रहेंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, मतलब अब और नहीं देखा जा सकता। अब और सोने का समय नहीं है, हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा। जड़ता का अर्थ होता है जड़ होने की अवस्था, अचेतनता, मतलब एक ही जगह पर स्थिर हो जाना, उसी को बोलते हैं जड़ता। तो सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं कि हमें अपनी जड़ता से जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वर्ण युग में अपने निजी हितों का पूरी तरह से त्याग कर सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि यह कैसा दुर्भाग्य है कि आज भारत माता के लिए कोई भी नहीं है। भारत माता की बहुत कम ही ऐसी संतानें हैं जो अपना जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर सकें, क्योंकि वह स्वार्थ पूर्ण है और अपने निजी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं। तो हमें जो मनुष्य रूपी जीवन मिला है, तो मनुष्य को ही बुद्धि, चेतना और आत्मा जैसे गुण भी मिले हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुता के समान खाने और सोने से संतुष्ट रहें, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें और पशुओं के समान नैतिकता स्वयं जीवन जीते रहें, तो हमारे मनुष्य के रूप में जीने की क्या सार्थकता है? सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं कि हमें जब मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना और आत्मा जैसे गुण मिले हैं, तो इनके होते हुए भी हम अगर पशुओं जैसा व्यवहार करेंगे तो पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहेंगे और हमारे मनुष्य के रूप में जीवन जीने की कोई सार्थकता ही नहीं है। क्या सार्थकता है? क्या वह जीवन जीने योग्य है और दूसरों की सेवा में समर्पित न हो? जो व्यक्ति दूसरों की सेवा में समर्पित नहीं हो सकता, वह जीवन जीने योग्य नहीं है। माँ, आप जानती हैं मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ? सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि माँ, आप जानती हैं कि मैं आपको ये सब क्यों लिख रहा हूँ। आप ही कहें ये सब बातें मैं किससे करूं? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है, वे कभी यह सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आँच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। इसमें क्या बताया जा रहा है? सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मुझे जितना दुख है, इन दुखों को मैं और किससे कहूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात और कौन सुनेगा, कौन इसे इतना गंभीर मानेगा। जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है, वे कभी इस बात को मानने के लिए सोच भी नहीं सकते कि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आँच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है, मतलब माँ सबको प्रेम करती हैं और वो बिना स्वार्थ के सबके बारे में सोचती हैं। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो इस पर कोई क्या कह सकता है? ऐसा बच्चा अवश्य ही बहुत अभागा होगा और ऐसे में यह निश्चित है कि आज के पापपूर्ण युग में भले आदमियों का टोटा रहेगा, भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी। टोटा किसको कहते हैं? टोटा मीन्स होता है घाटा, कमी। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं कि अगर कोई माँ अपने बच्चे से कह दे कि तुम अपने से ही संतुष्ट रहो, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? ऐसा बच्चा अवश्य ही बहुत ही अभागा होगा, जो यह निश्चित कर सके कि आज के पापपूर्ण युग में भले आदमियों की कमी है, भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं रह जाएगी। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा।
अगर यह बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी हैं, अगर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है और इस अधोपतन को सिर्फ देखते रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए? अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? उनके कहने का मतलब है कि अगर हम इसी तरह से हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो फिर हमारा जीवन ही व्यर्थ है। अगर हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमें जीने का कोई मतलब नहीं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। सुभाष चंद्र जी कहते हैं कि मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं अपने संपूर्ण जीवन को दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल होंगे, यहाँ सब सानंद हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। तो यह पत्र सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माँ को लिखते हैं। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। तो बच्चों, ये कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माता को एक पत्र लिखते हैं और पत्र के माध्यम से उन्हें बताते हैं कि हमारे देश की क्या दुर्दशा हो रही है। और इस पत्र में उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। पत्र के माध्यम से नेताजी ने अपने हृदय में उमड़ रहे देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। वह अपने देश से अत्यंत प्रेम करते थे और उनका कहना था कि आज क्या कोई भी ऐसा वीर सपूत नहीं है जो भारत माता के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर सके। और पहले का अतीत कैसा था और आज का वर्तमान कैसा है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। और ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, हमें बुद्धि दी है, तो हमें उस बुद्धि का इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन पशु के समान माना जाएगा और इस पशुता भरे जीवन जीने से अच्छा है कि हम जीवित ही न रहें। तो इन सभी बातों को सुभाष चंद्र बोस जी ने पत्र के माध्यम से अपनी माता को बताया है और अंत में कहा है कि मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। और इसके बाद पत्र में लिखते हैं कि आशा करता हूं कि सब सकुशल होंगे और यहाँ पर भी सब ठीक है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं, इसको भी आप लोग पढ़कर अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए कुछ शब्दार्थ बता दे रहे हैं। जैसे सपूत का अर्थ होता है लायक पुत्र और स्वार्थ रहित का अर्थ होता है स्वयं के हित के बिना, मतलब के बिना। मातृभूमि का अर्थ होता है जन्मभूमि। न्यौछावर का अर्थ होता है अर्पित या समर्पित। विचलित का अर्थ होता है अस्थिर या चंचल, जैसे मार्ग से विचलित होना। दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी दशा, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने पत्र में लिखा है कि हमारे भारत देश की क्या दशा हो रही है, क्या दुर्दशा हो रही है, बुरी दशा हो रही है। पतित का अर्थ होता है गिरा हुआ और वंशजों का अर्थ होता है वंश विशेष में उत्पन्न। तिलांजलि का अर्थ होता है परित्याग करना, समर्पित का समर्पण किया हुआ। रुदन का अर्थ होता है रोना और जड़ता का अर्थ होता है जड़ होने की अवस्था। नैतिकता का अर्थ होता है नीति शास्त्र का ज्ञान। प्रेरित का अर्थ होता है प्रेरणा प्राप्त करना। टोटा का अर्थ होता है घाटा या किसी चीज़ की कमी। पुनरुद्धार का अर्थ होता है टूटी फूटी वस्तु को फिर से सुधारना।
और अधोपतन का अर्थ होता है नीचे गिरना। और देखिए, इस तरह से आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और हमें अपने भारत देश से प्रेम होना चाहिए। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस एक देशभक्त थे और इनके साथ बहुत सारे देशभक्तों ने, नौजवानों ने, ठीक है, और हमारी माताओं बहनों ने अपना खून देकर इस देश को आज़ाद कराया था। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। धन्यवाद।